अगर आप आईएएस या आईपीएस बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम पैटर्न है और जो सिलेबस है उसके बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। एग्जाम पैटर्न आपको बताएगा कि एग्जाम कैसे होता है, कितने मार्क्स लाने हैं, कितने घंटे का पेपर होता है, और सिलेबस आपको बताएगा कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूं जिसमें मैं रोज एक वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि एक सही रणनीति के साथ आप यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। तो इस चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा। आज की इस वीडियो में हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम का जो एग्जाम पैटर्न होता है उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो जैसे आपको पता है यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम है वो 3 चरणों में यानी 3 स्टेजेस में एग्जाम होता है। पहला जो है प्रीलिम्स एग्जाम होता है, दूसरा जो है मेंस और तीसरा जो है इंटरव्यू। एक एक स्टेज, एक एक चरण के बारे में हम थोड़ा अच्छे से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जो प्रीलिम्स एग्जाम है जिसे हम प्रारंभिक परीक्षा भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे इसे पीटी एग्जाम बोला जाता है, तो ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब क्या होता है, इस एग्जाम में हर साल लगभग जो है 12 लाख बच्चे जो हैं बैठते हैं। अब यूपीएससी चाहता है कि कुछ बच्चे को फिल्टर कर लिया जाए एक एग्जाम के माध्यम से, तो इसीलिए सबसे पहले यूपीएससी जो है प्रीलिम्स एग्जाम जो है कंडक्ट कराता है। जो बच्चे प्रीलिम्स एग्जाम को पास करेंगे उन्हें मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाता है। तो प्रीलिम्स एग्जाम जो है क्या है, एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, यानी इसका उद्देश्य है मुख्य परीक्षा यानी जो मेंस एग्जाम है उसके लिए जो कैंडिडेट है, जो उम्मीदवार है, वो मुख्य परीक्षा में बैठने का योग्य है कि नहीं, इसीलिए प्रीलिम्स एग्जाम जो है यूपीएससी कराती है। तो प्रीलिम्स एग्जाम में टोटल जो है 2 पेपर होते हैं। एक पेपर का नाम है जीएस पेपर 1 और दूसरे पेपर का नाम है सी सेट। तो ये 2 पेपर जो है प्रीलिम्स में होता है। तो कितने मार्क्स का होता है और कैसे होता है जरा समझते हैं। सबसे पहले हम जीएस पेपर 1 की बात करेंगे। प्रीलिम्स एग्जाम का जो जीएस पेपर 1 है इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन होते हैं और ये पेपर जो है एमसीक्यू टाइप होता है। एमसीक्यू टाइप का मतलब क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, यानी आपको 4 ऑप्शन, 4 विकल्प दिए जाते हैं, सही विकल्प के ऊपर आपको क्या करना होता है, टिक करना होता है। हर एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होता है। टोटल मार्क्स की बात करें तो 200 मार्क्स का जो है एग्जाम होता है। 100 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, टोटल जो है 200 मार्क्स का एग्जाम होता है। और इस एग्जाम को लिखने के लिए जो टाइम दिया जाता है वो 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी अगर आप गलत जवाब दोगे तो उसमें आपको सजा मिलती है, नेगेटिव मार्क्स मिलता है। तो क्या नेगेटिव मार्क्स है, हर गलत आंसर पर 1/3 मार्क्स कटते हैं, यानी अगर आप 3 गलत जवाब दोगे तो एक सही जवाब का जो मार्क्स होता है वो काट लिया जाता है। अब ये जो प्रीलिम्स का जीएस पेपर 1 होता है इससे आपकी प्रीलिम्स की मेरिट डिसाइड होगी, यानी आपको प्रीलिम्स के जीएस पेपर 1 में ज्यादा मार्क्स लाने होंगे, जो कट ऑफ डिसाइड होगा उस कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स लाने होंगे, तभी आपको मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। प्रीलिम्स की मेरिट केवल जो है जीएस पेपर 1 के मार्क्स के आधार पर बनती है, यानी इसमें जिसका ज्यादा मार्क्स रहेगा उससे मेंस के एग्जाम के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम जो सी सेट होता है इसकी बात करें तो सी सेट में जो है टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं। हर एक क्वेश्चन जो है 2.5 मार्क्स का होता है और टोटल मार्क्स की बात करें 200 मार्क्स का ये पेपर होता है। ये भी जो है एमसीक्यू टाइप होता है। आपको टाइम मिलता है 2 घंटे का, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है। हर गलत आंसर पे जो रहेगा 1/3 मार्क्स जो रहेंगे आपके काट लिए जाएंगे। एक बात याद रखना, ये जो सी सेट पेपर है ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है। क्वालिफाइंग पेपर का मतलब होता है इस एग्जाम को, इस पेपर को सिर्फ और सिर्फ आपको पास करना है, पासिंग मार्क्स लाना है। आपका जो मेरिट डिसाइड होगा वो जीएस पेपर 1 से होगा। ठीक है, इससे आपको सिर्फ पास करना है। पास करने के लिए आपको कम से कम 33% मार्क्स लाने हैं। 33 मतलब अगर आप 200 में से 67 मार्क्स लाते हैं तो आप सी सेट को क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन एक बात आपको यहाँ पे विशेष ध्यान देना है, यदि आप सी सेट में 33% मार्क्स नहीं ला पाते हैं और जीएस में बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं तो याद रखना आप फेल माने जाएंगे। आपको सी सेट में भी पास होना है और जीएस पेपर 1 में भी कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स लाने हैं। जीएस पेपर 1 से आपका कट ऑफ डिसाइड होगा, मेरिट डिसाइड होगा, यानी कट ऑफ मान लेते हैं 200 मार्क्स का पेपर है, अगर उस साल जो है कट ऑफ 95 गया है तो आपके जीएस पेपर 1 में जो है कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स लाने हैं, यानी 95 से ज्यादा मार्क्स लाने हैं। ये एक एग्जांपल है, हर साल का जो है कट ऑफ थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। जैसे ही आप प्रीलिम्स एग्जाम को पास करेंगे आपको मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा।
अब हम मेंस की बात करें, एक मिनट, हाँ, हम मेंस की बात करें तो मेंस जो है एक डिस्क्रिप्टिव होता है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब लिखित पेपर होता है, इसके अंदर आपको खूब लिखना होता है। प्रीलिम्स जो था वो क्या था, एमसीक्यू टाइप था, लेकिन मेंस जो है ये लिखित परीक्षा होती है, इसमें आपको लिखना होता है। तो इसमें टोटल जो है 9 पेपर होते हैं, 9 पेपर आपको लिखने होते हैं। ये पेपर 5 से 6 दिन में कंप्लीट कराया जाता है। एक दिन में जो है लगभग ये मान के चलिए 2 पेपर लिया जाता है। तो 7 पेपर ऐसे होंगे जिससे आपकी मेरिट बनेगी, और 2 पेपर ऐसे होंगे जिसे आपको सिर्फ क्वालिफाई यानी पास करना होता है। तो सबसे पहले हम क्वालिफाइंग पेपर की बात करें तो इसमें 2 भारतीय भाषा का चुनाव करना होता है। दोनों लैंग्वेज होते हैं, दोनों भाषा होते हैं। एक जो रहेगा भारतीय भाषा रहेगा, पेपर 1 जो रहेगा भारतीय भाषा रहेगा, यानी कोई भी एक जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो जितने भी लैंग्वेज दिए गए हैं उस लैंग्वेज में से, उस भाषा में से कोई एक भाषा का आप चुनाव कर सकते हैं। और इसमें पेपर बी जो रहेगा वो कंपलसरी इंग्लिश होता है। यहाँ पे आप हिंदी ले सकते हैं, मराठी ले सकते हैं, गुजराती ले सकते हैं, जितनी भी भाषाएं हैं भारतीय भाषा में, है ना, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी भाषाएं हैं उस भाषा में से एक भाषा का चुनाव कर सकते हैं पेपर 1 के लिए। और पेपर 2 के लिए या पेपर बी के लिए बात करें तो यहाँ पे कंपलसरी आपको इंग्लिश मिलेगा। टोटल मार्क्स की बात करें तो 300 मार्क्स का एक क्वालिफाइंग पेपर होता है। आपको 3 घंटे लिखने का टाइम मिलता है। और इससे पास करने के लिए कितने मार्क्स लाने होंगे, तो याद रखना आपको 25% मार्क्स लाने होंगे क्वालिफाइंग पेपर को पास करने के लिए। अगर आपका पेपर जो है 300 मार्क्स का हो रहा है तो आपको पास करने के लिए 75 मार्क्स इसमें लाने होंगे इन दोनों सब्जेक्ट के अंदर। ये जो रहेगा इंडियन लैंग्वेज यानी कोई भी भारतीय भाषा का चुनाव करेंगे, और दूसरा पेपर जो रहेगा इंग्लिश रहेगा। ये 2 पेपर हो गए क्वालिफाइंग पेपर। उसके बाद अगला जो 7 पेपर होगा इससे आपकी मेरिट डिसाइड होगी, इसमें आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो 7 पेपर की बात करें तो टोटल जो है 1750 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, और इसी मार्क्स के बेस पे जो रहेगा फाइनल आपकी मेरिट बनती है। तो पेपर की बात करें तो टोटल ये 7 पेपर कौन कौन से हैं, तो पहला पेपर जो रहेगा एसे का होता है, एसे यानी निबंध का होता है। सभी पेपर जो रहेंगे 250-250 मार्क्स के होंगे, और सभी पेपर लिखने के लिए आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। पहला पेपर जो रहेगा एसे का रहेगा, और 4 पेपर जो रहेगा जीएस का रहेगा। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4। जीएस पेपर 4 में एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड का टेस्ट लिया जाता है। उसके बाद एक सब्जेक्ट जो रहेगा आप ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट एक ही चुनेंगे, जैसे मान लेते हैं आपने हिस्ट्री यानी इतिहास का चुनाव किया तो उसका 2 पेपर होगा। अगर आपने भूगोल यानी ज्योग्राफी का चुनाव किया तो उसका 2 पेपर होगा, यानी विषय 1 होगा, एग्जाम उसका, पेपर उसका 2 होगा। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट एक चुनेंगे, उसका 2 पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 250 मार्क्स, पेपर 2 250 मार्क्स, यानी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा वो टोटल 500 मार्क्स का होगा। मैंने क्या कहा, आपको एक ही सब्जेक्ट ऑप्शनल के रूप में चुनना है, लेकिन उसका 2 पेपर यानी 2 एग्जाम लिया जाएगा 250 मार्क्स का। ए पेपर देने के बाद आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू को हम लोग बोलते हैं पर्सनालिटी टेस्ट। यूपीएससी परीक्षा का जो इंटरव्यू है वो अंतिम चरण होता है, फाइनल स्टेज होता है। एक ज्ञान की परीक्षा नहीं है, यहाँ पे आपके व्यक्तित्व, सोच, निर्णय क्षमता, नेतृत्व गुण का एवोल्यूशन यानी मूल्यांकन किया जाएगा। तो इंटरव्यू की बात किया जाए तो 275 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। अब कितने टाइम का इंटरव्यू होता है या कितना समय का इंटरव्यू होता है, 25 मिनट से लेकर 40 मिनट, 45 मिनट। एक कैंडिडेट के अनुसार क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। कभी कभी कुछ कैंडिडेट से पैनल जो है ज्यादा समय तक बातचीत करती है और कुछ कैंडिडेट से कम समय तक बात करती है। तो ये मान के चलिए 25 से 40 मिनट तक का आपका जो है इंटरव्यू चलता है। इंटरव्यू कितने मार्क्स का होता है, 275 मार्क्स का होता है। उसके बाद आपको इंतजार करना होता है रिजल्ट का। तो आपका टोटल जो है 1750 का जो है मेंस का 7 मेरिट पेपर होता है, और 275 का जो है आपका इंटरव्यू होता है। इस प्रकार टोटल जो है यूपीएससी का फाइनल जो मार्क्स होता है 2025 मार्क्स का होता है। उसके बाद लिस्ट तैयार होती है, रिजल्ट डिक्लेयर होता है, फिर पता चलता है कि आप आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, आईएफएस बनेंगे, या जिन सर्विसेज के लिए आपने चुनाव किया है क्या बनेंगे, वो आपको रिजल्ट में पता चलता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा।